बात है साल 1739 की। दिल्ली दुनिया की वन ऑफ द वेल्दिएस्ट सिटी बन चुकी थी, लेकिन मुगलों की ताकत जो है वो काफी कमजोर पड़ चुकी थी। साल 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद मुगल अपने एम्पायर को बढ़ा नहीं सके, डिक्लाइन ही देखा गया उनके एम्पायर में। इस वक्त मुगलों में मोहम्मद शाह रूल कर रहा था, जो कि औरंगजेब का ग्रेट ग्रैंडसन था। लेकिन उस समय मोहम्मद शाह को लोग बादशाह कम रंगीला बादशाह के नाम से ज्यादा बुलाते थे। राज्य पर ध्यान देने के बजाय वो लड़कियों में, पार्टीज में और नशे करने में ज्यादा बिजी रहता था। उसी समय दिल्ली की बेशुमार दौलत को देखकर नादिर शाह ईरान से दिल्ली की ओर निकला। मुगलों को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने मोहम्मद शाह को नादिर शाह के आने की खबर दी। लेकिन मोहम्मद शाह अपनी अय्याशी में डूबा हुआ कहता है, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। पर ना तो दिल्ली दूर थी और ना ही नादिर शाह। देखते ही देखते नादिर शाह ने दिल्ली को घेर लिया और मोहम्मद शाह हार मानकर कुछ चंद बॉडीगार्ड्स के साथ नादिर शाह के कैंप में पहुंच गया। नादिर शाह ने उसे पकड़ लिया और दोनों साथ में दिल्ली के किले पर पहुंच गए। नादिर शाह को मेहमान कक्ष में रुकवाया गया, जबकि खुद मोहम्मद शाह को लेडीज क्वार्टर में रुकना पड़ा। लेकिन दिल्ली का जनाजा निकलना भी बाकी था। दिल्ली में नादिर शाह की फौज घुस चुकी थी। तभी किसी दिन दिल्ली की गलियों में एक अफवाह फैली कि नादिर शाह को किसी ने मार डाला। दिल्ली के कुछ लोग इस बात से खुश होकर नादिर शाह के कुछ सैनिकों की हत्या कर देते हैं, लेकिन नादिर शाह तो अभी जिंदा था। उसको जब ये बात पता लगी तो उसने दिल्ली में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। सुबह 9 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और अगले कुछ दिनों तक दिल्ली खून से रंग गई। 30,000 जनता को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। बात जब हद से ज्यादा गुजर गई तो रंगीला बादशाह को भीख मांगनी पड़ी जनता को बख्श देने के लिए। नादिर शाह ने कहा, मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भारी रकम चुकानी पड़ेगी। According to James Fraser, 70 crores of wealth was carried by नादिर शाह from Delhi। उस समय के 70 करोड़, इमेजिन करो आज के कितने रुपए होंगे। इस दौलत के साथ वो शाहजहां की मशहूर पीकॉक थ्रोन, जो कि ताजमहल से भी 4 गुना ज्यादा की रकम में बनवाई गई थी, उसे भी अपने साथ ले जाता है। और उसी में लगा हुआ होता है वो नायाब कोहिनूर हीरा, जिसे नादिर शाह पीकॉक थ्रोन के साथ ईरान ले गया, मयूर आसन के साथ। कोहिनूर के अलावा कई ऐसे और नायाब हीरे थे जिसे नादिर शाह अपने साथ ले गया, जैसे दरियाई नूर, शाहजहां डायमंड, तैमूर रूबी, जिनकी कीमत करोड़ों में है। आज कोहिनूर हीरा ब्रिटिश क्राउन में लगा हुआ है, जबकि भारत का बाकी खजाना दुनिया के अलग अलग कोने में रखा गया है। क्या आपको लगता है भारत से लूटा हुआ खजाना भारत को कभी वापस मिल पाएगा? इसके अलावा अगर आप मुगलों के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल राजा औरंगजेब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो पर क्लिक करिए।